सलामत रखे। आप लोग थके तो नहीं? कौन कौन थक गया? आजा, कोई नहीं। अच्छा, अपने मौला का प्यारा। एक बात बताऊं, ये आप लोगों की मोहब्बत है, वरना ये नाजिम साहब बैठे ना, तारीख बड़ी मुश्किल से। हेलो हेलो, अरे चलने दो यार जनरेटर, कोई सिरसा में तेल की कमी थोड़ी है कोई। हाँ? और जब तेल कम पड़ जाए तो मेरे पास पानी ले आइयो, मैं उसमें डाल दूंगा। अब चलना न चलना वो अलग रहा, पानी तो डालना है, डाल देंगे। अरे ये समझ गया। तो ये आप लोगों की, हम लोगों को ना रोजाना बोलना पड़ता है, और आपकी दुआ। खैर क्या अपनी तारीफ कुछ नहीं, आप लोग अच्छे हो। तो ये जो निज़ामत करते, मगर ऐसे मौसम में भी तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे प्यार को देखो, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठे हैं, जलवा कर खुश हो रहे हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है, अल्लाह ताला सलामत रखे। अब बात क्या चल रही थी, वो शेर पढ़ूं फिर मैं आगे चलूं, समझ रहे? मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल, पैदाइश पढ़ूं थोड़ी सी। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त दुनिया पर तशरीफ लाए। अब मेरे नबी की माँ, जिनका नाम हजरत आमिना है, क्या नाम बोलो प्यारे? ओ छतरी वालों, ओ छतरी बंद करो, तुम्हें ज्यादा तुषार काट रहे। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, जब मैं छोटी सी थी। कौन थी? तवज्जो तवज्जो, मैं बहुत प्यारा हाथ पकड़ो, ऐसे घर पहुंचवा दूंगा। मेरे नबी की माँ कहने लगी, जब मैं छोटी सी थी, और नबी की माँ छोटी होंगी तो भी नबी का। आमिना फरमाती है, मैं अपने अब्बा के घर में रहती थी। मेरे अब्बा का मकान छपरों का था और पत्थरों का था, अरब का इलाका, उसमें तो पत्थर ही थे। फरमाती है, मैं छोटी सी बच्ची 6-7 साल की, जब मैं चला करती थी, मेरे पाँव के नीचे अगर कोई कंकर आ जाता था, पत्थर का टुकड़ा आ जाता था, बजरी आ जाती थी, नोकीला पत्थर आता था तो चुभता था, मुझे तकलीफ होती थी, मैं पाँव पकड़ के बैठ जाती थी, भूखने लगती थी। फरमाती है, फिर मैं 10 साल की हो गई, 12 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, मेरी शादी हो गई, मगर फिर भी ऐसे ही मामला रहता था। फिर मैं हजरत अब्दुल्ला के मकान में चली गई। जरा सुनने की बात है, हजरत अब्दुल्ला के मकान में जब गई, उनका मकान भी ऐसे ही था। मेरे पाँव के नीचे अगर कोई कंकर आता था, चुभता था, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब जरा सुनो, मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, जब मेरे पेट में नूर मोहम्मदी आया, मेरे बेटे बच्चे का नूर आया, हमारे आपके आका का नूर अपनी माँ के पेट में गया। अब जरा इस नूर की बरकतें देखो, इसका जलवा देखो। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, उसी दिन से जब मैं चला करती थी, अगर मेरे पाँव के नीचे कोई कंकर या पत्थर आता था, तो अब चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। उन्हीं नबी के जलसे में, उन्हीं नबी के जलसे, वो नूर की बरकतें। यार आला हजरत भी आला हजरत ही। अब आला हजरत ने कलम उठाया, नूर का जलवा देखा, बरकतें देखी, तो क्या बोले? मैं गदा तू बादशाह। कहाँ जा रहा हूँ? उधर क्यों? वीडियो बन रही है इधर। अच्छा, जरूरी काम है। अच्छा, वो संभालेंगे। ये भरने के जुगाड़ में सेट करके रखेंगे। मैं गदा तू
माशाल्लाह रुमाल लिए ऐसा बांध गया है जैसा कि जुमे की नमाज पढ़ गया है। क्या नाम है इनका? अतीक भाई। अपने अब आड़ नहीं पकड़ोगे। अपने मौला का प्यारा, देखिए अब भी हंस रहे हैं ये, हाथ उठा दे। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों देता अपने मौला का प्यारा। अब बात कहते हैं नूर से मांग रहे थे ना। सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, कहिए या रसूल अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, और सजदा ले नूर का आया है तारा नूर का। मेरे नबी की माँ, अल्लाह मेरी बहनें बैठी हैं थोड़ी सी ये भी तो सुन ले, समझे। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, जब मैं उम्मीद से थी यानी नबी पेट में थे, फरमाती है मैं कुएं पे पानी भरने चली गई। अल्लाह, औरतों का खानदान कुरैश का कुआं था, उस पे आदमी नहीं, औरतें पहले ये काम करती थी। अरे बड़े बड़े इन बुजुर्गों से पूछो, औरतें भैंस पालती थी और औरतें मसाले पीसती थी, मसाले। औरतें इतनी इतनी रोटी बनाती थी डलिया में, कई कई भाई इकट्ठे रहते, बोलो है कि नहीं है। चटनी पीसती थी, सारे काम, समझे, और चक्की चला। और अब तो बस इतना मसाला भरा, मिक्सर में डाला, बटन दबा दिया, घर देते, और खुद बैठी है पंखे के नीचे फर देते। ये चलती है। और सास बेचारी कुड़ रही है। हमने वो चलाई सिल और ये घर घर कर रही है। सास बहू की इसलिए नहीं बनती। मेरे नबी की माँ अल्लाह कपड़े धोती है, मालूम है पहले साबुन सरफ नहीं था, जो पिसा हुआ पत्थर रेत वगैरह होती है ना, कपड़ों पे डाल के ऐसे रगड़ रगड़ के धोती थी। अल्लाह, ये छिल जाते थे ये। और अब तो वॉशिंग मशीन में भरे कपड़े, अगर एक सरफ की थैली की जरूरत है तो पूरी 1.5 डाल लीजिए, 1.5 खून पी लिया, खून। अच्छा बोलो है नहीं सही, बोलो बात सही है नहीं। कह रहे हैं नाजिम साहब, कह रहे हैं जी तजर्बा लग रहा है, इन्हें भी हो गया, इनके यहाँ भी 1.5 ही पड़ रहा लग रहा। बड़े दुखी बैठे, कह रहे जी काफी दुखी आने लगे। अब मैं इन्हीं के कांधे पे रख के हंस सकता हूँ, जबकि हम लोगों को सूरतें याद है, सीधा कर लेते हैं। मदरसे में पढ़ने का ये बात, जहाँ टेढ़ी चल रही सीधी हो गई, समझे। मगर ध्यान रखियो, अगर उसके छू वाली याद आ गई तो तुम्हें सीधा करती रहेगी। तुम्हारी तो वैसे उसने लहर निकाल दी खर्चे के मारे। अब मेरे नबी की माँ कुएं पे पानी भरने गई। कहाँ पर गई बोलो? कुएं पे पानी भरने गई। मेरी बहन सुन ले, अल्लाह लाइन में खड़ी है, लाइन में। अब यके बाद दीगर औरतें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही। जिसका नंबर कुएं पे पानी भरने का आता वो भर लेती। ये मेरे नबी की माँ है। अब मेरे नबी की माँ जब कुएं पर पहुंची, खुद बयान करती है, कहती है मेरे दिल में ख्याल आया, आमिना इतनी औरतों ने पानी भर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है पानी नीचे चला गया हो, तेरी रस्सी छोटी पड़ जाए, तेरा डोल वहां तक ना पहुंचे, बर्तन वहां तक ना पहुंचे, एक मर्तबा कुएं के अंदर झांक करके देख ले। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, मैंने कुएं के मन पे बर्तन रख दिए और रखने के बाद जब कुएं के अंदर झांक करके देखा तो एक आवाज आ जाती है। आवाज क्या आती है? कुएं के पानी, ये नबियों के सरदार की माँ है, इनका दीदार कर ले। कुएं के पानी अपनी किस्मत पे नाश कर, ये जो झांक रही है ये नबियों के सरदार की माँ है,
पानी अंदर से निकला, मेरे चेहरे के बराबर आया और आकर के मेरे सारे बर्तनों को भर के चला गया। अब मेरे नबी की मां बयान फरमाती हैं, और आपके अब्बा का ना इंतकाल हो गया था, हजरत अब्दुल्ला का, मेरे नबी के बाप का इंतकाल हो गया था जब नबी पेट में थे तभी। अल्लाह जिसके सदक़े में पूरी दुनिया कायनात का जर्रा जर्रा बना, मगर उनके बाप दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अल्लाह जैसे ही रुखसत हुए, अब दादा को ना, दादा को, ये बुजुर्ग लोग हैं इनसे पूछो, इन्होंने अपने बच्चे इतने नहीं खिलाए होंगे जितने पोतों पोतियों को टांगे फिरते हैं। इतने अच्छे लगते, अपनी औलाद की औलाद बहुत अच्छी लगती है। अब हुआ यूं, दादा को ये रहता था कि काश मेरी बेटी बहू के यहाँ ना बेटा हो जाए, ताकि मेरे अब्दुल्ला का क्या हो जाए, चिराग रोशन हो जाए। मगर क्या पता था ये ऐसा बेटा होगा चिराग ही नहीं, इनके सदक़े तो जमीनी आसमान बने, कायनात का जर्रा जर्रा बना। ये तो वो नबी है जब इतना कहा। अब मेरे नबी की मां जिस रात में लेटी, जिस रात में पैदा होने वाले चिराग में तेल ले, तारीख याद रखो, 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मेरे नबी दुनिया पर तशरीफ लाए। दादा को पता चला, खुशी के मारे उछल गए। अब आए, आकर के दरवाजा खटखटाया, कहा बेटी बहू आमिना। कहा जी अब्बा। कहा बेटी मैंने सुना है मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी आई है। कहा जी अब्बा। कहा बेटी अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो मैं आ जाऊं, आ जाऊं। मेरे नबी की मां कहने लगी अब्बा जान आ जाइए। हजरत आमना ने अपने कपड़ों पे सब संभाल लिए और बुला लिया दादा को। जैसे ही दादा को बुलाया, हाँ मशवरा भी तगड़ी वाला लग रहा है मुझे। असल में वजह क्या ना, कोई हजरत जा रहे होंगे तो उनकी इजाजत तुम्हारी जेब में रखी होगी, ऐसा तो नहीं? अच्छा, तो तुम गए तो इधर भेजो ना, स्टेज पे इतना अच्छा मामा बांध दो, खाली टहलना है, इधर भेजो इनको। एक नारा इनसे भी लगवाएं। अब सुनो, हजरत आमना ने कपड़े संभाल लिए और मेरे नबी पे ना कपड़ा ढक दिया। ऐसे करके जब कपड़ा ढका तो कपड़े के अंदर से नूर, रोशनी निकल निकल के छन छन के पूरे कमरे को रोशन किए हुए। अब अब्दुल मुत्तलिब आए। जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए, अब देख रहे हैं ये रोशनी कैसी है, ये अजीब तरीके का चिराग है, डब्बी है। पहले बल्ब वगैरह नहीं थे ना, लाइट नहीं थी। अब इधर देखें चिराग कहाँ है, इधर देखें, कहीं चिराग नजर नहीं आ रहा। मगर मेरे नबी समझ गए, भी एक दिन के नहीं हुए तब भी समझ गए। लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं था, बेवकूफ है वो। मेरे नबी थोड़े कुल बुलाए और ये तलवा खुल गया। क्या खुला? तलवा खुला। तभी एकदम रोशनी बढ़ गई। जब रोशनी बढ़ी तो अब्दुल मुत्तलिब की नजर पड़ गई। बोले ओ ये तो नूरानी बच्चा। अब नबी समझे। अब जरा शेर सुनो। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया। क्या? अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं शेर उठाऊं। अल्लाह
है, रहते मदीने में ज़माने की खबर है, और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। मेरे नबी की माँ मौजूद है, दादा ने देख लिया, अब्दुल मुत्तलिब नाम है उनका, कहने लगे बेटी ये बच्चा किसकी तरह है? मेरी तरह या तुम्हारी तरह या अपने बाप की तरह? अगर मेरी नबी मेरे नबी की तरह कोई हो तो हजरत आमना मिसाल दे। कहने लगी अब्बा जान आप देख लीजिए, जब मेरे नबी के